प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक और सुबह परमेश्वर ने हमें दिखाई, आज का दिन दिखाया। हम परमेश्वर को अनगिनत बार धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह एक और नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। जैसे कि मैंने कल आपसे वायदा किया था कि मैं कल यानी कि आज आत्मिक जो हथियार हैं इफिसियों 6 अध्याय और 10 आयत से आगे जो लिखे हैं उनके रहस्य के बारे में बताऊंगा कि वो हैं क्या चीज़, वो कैसे हथियार हैं, वो कैसे हमारी रक्षा करते हैं। तो इस विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। पूरा संदेश सुनिए और फिर कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको आज का संदेश कैसा लगा और आपने इससे क्या नई बात सीखी है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके हम आज के इस वचन को शुरू करेंगे। मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। मैं विनती करता हूँ आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु जी। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि प्रभु जी उन सब बातों को हम जानें और अपने जीवन को उसी के अनुसार गुजारने वाले बन सकें। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। तो आइए आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। आज हम आत्मिक हथियारों के बारे में जानेंगे, उनके रहस्य के बारे में जानेंगे कि जो इफिसियों की पत्री में लिखे हैं 6 अध्याय 10 आयत से आगे और हम 18 आयत तक अगर हम पढ़ें तो वहाँ से जो शुरू होते हैं कि हमारा ये मल्ल युद्ध कहते हैं कुश्ती को, हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है बल्कि प्रधानों से और अधिकारियों से और उस अंधकार की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे हथियार हैं कैसे, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं कि हथियार जो हैं वो बनाए जाते हैं संसारिक रीति से। अगर हम देखें, जब हम देखते हैं कि बॉर्डर पर जो जवान हैं उनके पास हथियार होते हैं, गोला बारूद, RDX और AK-47, रिवाल्वर, बंदूकें, टैंक, रॉकेट लॉन्चर, ये सब हथियार हैं, बड़े बड़े हथियार हैं ये। लेकिन कुछ छोटे हथियार भी होते हैं जिन्हें लोग गलियों कूचों में, घरों में इस्तेमाल करते हैं। रिवाल्वर हो गई, एक होता है कट्टा, देसी कट्टा जिसे कहते हैं, और लाठी, डंडे, त्रिशूल, तलवारें, चाकू, ये छोटे छोटे से हथियार हैं जिन्हें लोग अपनी सुरक्षा के लिए और कई बार अपराध करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हथियार और हमारे हथियार, इनमें क्या फ़र्क है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये तो संसारिक हथियार हैं, ये तो नाश हो जाएंगे एक दिन। लेकिन जो हथियार हमें परमेश्वर ने दिए हैं वो अद्भुत है, वो अद्भुत है। उनको आज हम जानेंगे। क्योंकि हम एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि बाइबल में जो भी बातें हैं वो आत्मिक बातें हैं, हम उन्हें संसारिक रीति से नहीं ले सकते। बाइबल शुरू से लेकर अंत तक, बाइबल का पहला शब्द है आदि और आखिरी शब्द है आमीन। हिंदी की बाइबल की बात कर रहा हूँ मैं। तो आदि से लेकर आमीन तक पूरी बाइबल आत्मिक है। इसमें एक भी बिंदु ना हम जोड़ सकते, ना घटा सकते, ना अपना लॉजिक इसमें हम लगा सकते हैं। तो ये जो हथियार हैं जो परमेश्वर ने हमें दिए वो कैसे हैं, आइए देखेंगे। मैं सबसे पहले पढ़ूंगा 2 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसका 4 पद। देखिए लिखा क्या है। यहाँ लिखा है कि क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। गढ़ों को ढा देने के लिए लिखा है कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। शारीरिक मतलब लाठी, डंडा, त्रिशूल, रिवाल्वर, कट्टा, चाकू, पत्थर भी होते हैं हथियार कई बार। तो ये शारीरिक हथियार है, ये हमारे हथियार नहीं है। हमारे हथियार हैं ऐसे हथियार जो गढ़ों को ढा देते हैं और वो परमेश्वर के द्वारा शक्तिशाली हैं, सामर्थ्य हैं, बलशाली हैं, ताकतवर हैं, पावरफुल हैं। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। कौन से हथियार? जो आत्मिक हथियार हैं,
जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जो दिखते नहीं हैं लेकिन काम बेहतरीन करते हैं, काम ऐसा करते हैं जैसे कि पैनी तलवार, ऐसा काम करते हैं वो हथियार जो परमेश्वर ने हमको दिए हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय के 4 पद में, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई भी शारीरिक नहीं है, ये लड़ाई जो है ये आत्मिक है। इसे कहते हैं आत्मिक युद्ध। आप याद कीजिए, जब गोलियत को मारने के लिए दाऊद जा रहा था तो दाऊद ने उससे कहा कि तू तो भाला, सांग और तलवार लेकर मेरे पास आता है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ और आज तेरी ही तलवार से मैं तेरे सर को धड़ से अलग कर दूंगा, क्योंकि संग्राम तो यहोवा का है। ये एक आत्मिक लड़ाई है। ये लड़ाई जो है शैतान और परमेश्वर के बीच में है। हम बीच में इसलिए हैं क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, और बच्चों को जब कोई परेशान करता है तो पिता या माता बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए शैतान हमें क्या करता है, छेड़ता है ताकि परमेश्वर परेशान हो। तो हमारी लड़ाई किससे है? किसी से नहीं, लड़ाई परमेश्वर की है। हमें परमेश्वर ने हथियार दिए हैं कि अगर तुम पर अटैक करे तो ये हथियार यूज़ करना। प्रेज द लॉर्ड। तो ये लड़ाई तो चलती रहेगी और उसका अंत भी बहुत जल्दी है, क्योंकि बाइबल बताती है कि इस संसार का अंत होने वाला है, और ये जो बैरी है हमारा, जो हमारा शत्रु है शैतान, वो बांध कर 1000 साल के लिए अधोलोक में डाल दिया जाएगा। तो ये जो हमारे जो हथियार हैं, इफिसियों 6 अध्याय में जब हम चलेंगे तो वहाँ पर देखेंगे इन हथियारों के बारे में, और मैं उनके बारे में आज खोल कर आपको बताऊँगा कि ये किस तरह से काम करते हैं। इफिसियों की पत्री और उसका 6 अध्याय 10 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, ताकतवर बन जाओ। और लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। बिना ये हथियार बांधे हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े नहीं रह सकते। हमें इन हथियारों को बांधना होगा। जब शाऊल ने दाऊद को भेजा गोलियत से लड़ने के लिए, तो पहले उसने अपने हथियार किसको दिए? दाऊद को दिए। और जब उसने अपने सारे झिलम बांध लिए और सर पे टोप बांध लिया, सब कुछ बांध कर जब वो चलने लगा तो उससे चला नहीं जा रहा था, उसने उतार कर फेंक दिए। और उसके बाद उसने क्या किया, 5 पत्थर निकाले नाले में से, चिकने पत्थर। आपने देखेंगे गोल गोल हो जाते हैं जो पत्थर, वाइट कलर के, ऐसे पत्थर, क्योंकि वो पानी की धार से क्या हो जाते हैं, वो गोल हो जाते हैं। उसने वो पत्थर लिए, लाठी ली, गोफन लिया और वो चल दिया लड़ने के लिए गोलियत से। तो यहाँ लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कल मैंने आपको बताया था 3 पॉइंट कि किस प्रकार से हम शैतान को हरा सकते हैं। पहला था परमेश्वर के अधीन हो जाना, दूसरा था शैतान का सामना करना, और तीसरा ये हथियार मैंने आपको बताए थे, ये हथियारों को बांध लेना। कैसे करना है, क्या है ये चीज़, इस बात को हम जानेंगे। हम देखते हैं 11 आयत में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। युक्ति, वो एक प्लानिंग से चलता है, अपने योजनाएं बनाता है और बारीक चाल चलता है। वो जैसे मैंने कल बताया था आपको कि हव्वा को किस प्रकार से उसने अपने जाल में फंसा लिया। फिर 12 आयत में हम देखते हैं, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध यानी कि कुश्ती, लड़ाई, युद्ध, समर, वॉर, ये किससे है? ये लहू और मांस से नहीं है। लहू और मांस समझ लीजिए आप क्या है। हमारे शरीर में क्या है? लहू है, और ये क्या है? मांस, यानी कि मनुष्यों से हमारी लड़ाई नहीं है। लहू और मांस से हमारी लड़ाई नहीं है। लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। ये आकाश में घूमता रहते हैं दुष्ट की सेनाएं, शैतान और उसके दूत, जिन्हें फॉलन एंजल्स कहा जाता है, जो उसके साथ गिराए गए थे, वो आकाश में घूमते रहते हैं। और लिखा है आगे 13 आयत में, इसलिए
परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। स्थिर रहने का मतलब है अडिग खड़े रहना। जब तक ये हथियार नहीं होंगे हम अडिग नहीं खड़े रह सकेंगे। आपने देखा होगा एक खिलौना आता है जिसे कहते हैं हिट मी। उसमें हवा भरी होती है लेकिन उसका बेस जो होता है वो बहुत सॉलिड होता है। उसमें कुछ भारी सा कुछ पदार्थ लगा होता है, या तो तारकोल होता होगा या कुछ और। वो खड़ा होता है और उसके यहाँ पर लिखा होता है हिट मी। और जब हम उसको जोर से घूंसा खींच के मारते हैं तो वो थोड़ा सा ऐसे हिलता है, फिर वैसे खड़ा हो जाता है। कितनी भी कस के उसको मार लो, लाठी डंडा घूंसा कुछ भी मार लो, वो थोड़ा सा ऐसे हिलेगा फिर सीधा खड़ा हो जाएगा। इसे कहते हैं अडिग खड़े रहना। हमारा बेस मजबूत होना चाहिए। और हमारा बेस कौन है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। वो हमारा बेस है, वो हमारे जीवन का स्रोत है, वो हमारा जीवन है। तो जब वो हमारे जीवन में होगा तभी तो हम खड़े रह सकेंगे। आंधियाँ आएंगी, बाढ़ें आएंगी, हाँ, उस घर को नहीं गिरा सकती, क्योंकि वो घर यीशु नाम की चट्टान पर बनाया गया है। वो घर कौन है? मैं। अपने हाथों को उठाकर बोलिए कि वो घर मैं हूँ जिसे यीशु नाम चट्टान पर बनाया गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अडिग, स्थिर, गिरना नहीं, विचलित नहीं होना, परेशान नहीं होना, माथे पर शिकन नहीं आने देनी कि अब क्या होगा। ऐसा हमने कभी नहीं सोचना। क्यों? क्योंकि हमारे जो साथ है वो परमेश्वर है। देखिए, जब हम इन हथियारों को बांध लेते हैं तब क्या होता है, आइए देखेंगे एक वचन निर्गमन की पुस्तक और उसका 14 अध्याय के 13 पद में देखें क्या लिखा है। 13 और 14 पद यहाँ लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखने पाओगे। 14 देखिए क्या लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। परमेश्वर खुद हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। हम जब लेस हो जाएंगे परमेश्वर के हथियारों से तो परमेश्वर खुद हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। आइए हम वापस चलते हैं इफिसियों में और देखेंगे उन बातों को, उन हथियारों को जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। 14 आयत में लिखा है, तो सत्य से अपनी कमर कसकर। सत्य क्या करता है? सत्य सब बातों में नियंत्रण रखता है। सारी बातों में जो सच्चाई होती है वो नियंत्रित रहती है, वो कभी भी विचलित नहीं होती, वो परेशान नहीं होती। सच्चाई हमेशा बनी रहती है, सच हमेशा अडिग खड़ा रहता है। तो सत्य से अपनी कमर को कस लेना है कि हम सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे। और सत्य कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 6 पद में यीशु मसीह ने कहा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो उस सत्य से अपनी कमर को कस लेना है। और दूसरी बात लिखी है कि धार्मिकता की झिलम पहनकर। धार्मिकता की झिलम पहनने का मतलब है, ये जो झिलम है हम उसको यहाँ पर जब पहनते हैं, ये एक आत्मिक हथियार है। ये क्या करता है? हृदय की शैतान से रक्षा करने के लिए, हृदय की, जो हमारा हृदय है उससे शैतान से उसकी रक्षा करने के लिए ये आत्मिक हथियार, ये झिलम हमें पहननी होगी, क्योंकि जब वो हमारे हृदय में गलत बातें ना डाल सके। भजन संहिता 119 उसके 11 पद में लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। पाप कौन करवाता है? शैतान। हम तो ये जो झिलम है ये हमारे हृदय की रक्षा करती है, ताकि बैरी, शैतान, दुष्ट इसमें व्यर्थ की बातें, व्यभिचार, गंदी बातें ना डालें, हम सुरक्षित रहें और बचे रहें। ये आत्मिक हथियार है। फिर हम देखते हैं तीसरा जो हथियार है वो है मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनना। मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनना। देखिए, यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5 आयत में कि धन्य वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वो मेल परमेश्वर का लोगों से और लोगों का लोगों से। अगर लड़ाई झगड़ा किसी में मनमुटाव है उनको मिलाने का प्रयास करें, और जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर से दूर हैं, उन्हें परमेश्वर से मिला देना। यह है
मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनना। हम इसमें एक वचन को और जोड़ सकते हैं। हम देखते हैं रोमियो 10 अध्याय और उसका 15 पद। देखिए क्या लिखा है। रोमियो 10 अध्याय और उसके 15 पद में लिखा है, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो क्यों कर प्रचार करें। जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। उनके पांव क्या ही सुहावने हैं। तो मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते जब हम पहन लेंगे तब ये वचन हमारे जीवन में पूरा होगा कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, जगह जगह जाते हैं, लोगों को परमेश्वर से मिला देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम देखते हैं अगला हथियार क्या है। वो है विश्वास की ढाल। शैतान जो अपने तीर चलाता है, जो तलवारें चलाता है, उसका सामना करने के लिए विश्वास की ढाल। जब हम विश्वास में अडिग रहेंगे, शैतान का कोई भी वार हम पर नहीं चल सकता। विश्वास में, जब हम विश्वास में अडिग खड़े रहेंगे, स्थिर खड़े रहेंगे, तब शैतान का कोई भी वार हम पर नहीं चल सकता। फिर हम देखते हैं आगे लिखा है उद्धार का टोप। उद्धार का टोप जब हम पहन लेंगे तो हमारे विचारों को वो सुरक्षित रखने के लिए है, क्योंकि शैतान क्या करता है, हमारे विचारों से ही खेलता है। हम प्रेरित काम में देखते हैं हननिया सफीरा ने अपनी ज़मीन बेची और उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया, और जब पतरस के पास गए तो पतरस ने एक बात बोली, प्रेरित काम 5 अध्याय के 3 पद में, कि हे हननिया, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू परमेश्वर पवित्र आत्मा से झूठ बोले। तो ये जो उद्धार का जो टोप है वो हमारे विचारों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे विचार सुरक्षित रहेंगे शैतान की उन युक्तियों से जो हम पर चलना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार क्या है? आत्मा की तलवार है परमेश्वर का ये वचन। आत्मा की तलवार ये परमेश्वर का वचन है। लिखा है इसे ले लो, ये 2 धारी तलवार है, ये मुझे भी काटेगा, आपको भी काटेगा। यही वो तलवार है जिससे लोगों के हृदय घायल हो जाते हैं। जब पतरस ने प्रचार किया और लोगों से कहा कि जिस यीशु को परमेश्वर ने प्रभु भी ठहराया और मसीह भी, उसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया। प्रेरित काम 2 अध्याय 37-38 शायद। फिर लिखा है वहाँ पर कि लोगों के हृदय छिद गए। ये वचन की तलवार हृदयों को छेद डालती है, हृदयों को छेद डालती है। हम देखेंगे एक वचन यिर्मयाह 48 अध्याय का 10 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार को लहू बहाने से रोक रखता है। वो भी जो अपनी इस तलवार को लहू बहाने से रोक रखता है। ये नहीं कि ये मर्डर कर दे, नहीं। लहू बहाने का मतलब है हृदय छिद जाना, हृदय परिवर्तित हो जाना। तो आत्मा की जो तलवार है वो एकमात्र आक्रामक हथियार है, पहना हथियार, सबसे शक्तिशाली हथियार जो आत्मा की जो तलवार है। हालेलुया। और वो है परमेश्वर का वचन। आखिर में है प्रार्थना और विनती। ये वो हथियार हैं जो गढ़ों को ढा देते हैं। जब चेलों ने कहा कि ये कैसे हो गया, अंजीर का पेड़ एकदम से कैसे सूख गया, तब यीशु मसीह ने कहा यदि तुम विश्वास करोगे तो यही नहीं, इससे भी बड़े काम करोगे। अगर इस पहाड़ से कहोगे कि समुद्र में जा गिर, तो वो ऐसा ही हो जाएगा। तो ये प्रार्थना का प्रभाव है। प्रार्थना एक ऐसी शक्तिशाली चीज़ है जो मृत्यु से भी जीवन दे देती है। जितने भी हथियार हैं वो तो मर्डर करते हैं, मार डालते हैं लोगों को। RDX हो, AK-47 हो, तलवार हो, लाठी हो, डंडा हो, त्रिशूल हो, चाकू हो, गोला बारूद हो, पत्थर हो, ये सब क्या करते हैं? ये मनुष्य को मार डालते हैं। लेकिन एकमात्र हथियार ऐसा है हमारे पास जो परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य है, वो है प्रार्थना, जो मुर्दों को भी जिंदा कर देती है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये हथियार परमेश्वर ने हमको दिए हैं। ये ऐसे हथियार हैं, आत्मिक हथियार हैं जो गढ़ों को ढा देते हैं,
जिनका रहस्य है, इनको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा हो जाए और आप आधा देखकर छोड़ दें। तो आज के लिए बस इतना ही। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सके। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड।